जय श्री राम। सनातन प्रकाश में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बहुत ही गहन विषय और बहुत सुंदर विषय आपके सामने लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये विषय पसंद आए। हम बचपन से सुनते आए हैं कि इतने प्रकार के नरक होते हैं, नरक में इस प्रकार की प्रताड़ना होती है, कभी इस प्रकार की प्रताड़ना होती है, कभी किसी प्रकार की प्रताड़ना होती है ना। लेकिन हमें वास्तविकता में ये नहीं पता कि ये प्रताड़ना जो है ये भोगता कौन है, इसका भोगी कौन है। एक सेकेंड। सनातन धर्म में कई प्रकार के शरीर बोले जाते हैं, ठीक है। जैसे 3 प्रकार के शरीर बोले जाते हैं, स्थूल शरीर हो गया, सूक्ष्म शरीर हो गया और आपकी आत्मा होगा, ठीक है। अब देह तो यहीं पर खत्म हो जाती है, तो ऊपर वास्तविकता में जाता कौन है। और आत्मा की अगर व्याख्या की जाए, ठीक है, वैसे तो वो व्याख्या की नहीं जा सकती कभी भी, ठीक है, क्योंकि हर किसी का अलग अलग अनुभव है और उसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, तो उस चीज की व्याख्या करने के लिए शब्द भी नहीं। लेकिन अगर आमतौर पर बोला जाए कि आत्मा के गुण क्या है, गुण हो के भी वो गुणों से परे, ठीक है। लेकिन ये बोला जाता है कि आत्मा पर किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हमने जो कर्म किए वो हमारी आत्मा से संलग्न नहीं होते हैं, ठीक है, वो हमारे सूक्ष्म शरीर से संलग्न होते हैं, ऐसा बोला जाता है। बेसिक तौर पे आमतौर पे यही चीज होती है। तो मेरा सवाल ये है कि जब देह यहीं पर भस्म हो गई, ठीक है, लोग जला देते हैं या जमीन के नीचे गाड़ देते हैं, और जो आत्मा है वो इन सभी गुणों से परे है, तो भोगी कौन है नरक का, यानी कि जो नरक की पूरी प्रताड़ना है ये कौन भोगता है और क्या इससे बचा जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ लोगों की गलत अवधारणा होती है, वो ये कि पाप की सजा आत्मा को मिलती है। सबसे पहले तो लोगों को आत्मा जीव आत्मा में भेद नहीं पता होता। जीव आत्मा अलग होती है, आत्मा अलग होती है। आत्मा निर्गुण निराकार होती है। जीव आत्मा यानी कि आपकी देह में जो आत्मा है, आपकी देह में जो आत्मा है उसी को जीव आत्मा कह दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो जीव आत्मा है, इससे पहले एक सूक्ष्म देह आती है जिसको एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, जिसको साइंटिस्ट एस्ट्रल बॉडी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और एक वो देह होती है जिसको आंखों से देखा जा सकता है, जैसे कि हमारी ये वाली देह, जिसको सभी कोई देख सकते हैं, और इसी से लोग हमें जानते भी हैं। तो जो सूक्ष्म देह होती है उस पर संस्कारों की परत होती है। अब कुछ लोग यहाँ पर संस्कार का मतलब ये समझेंगे जो हमारे माता पिता हमें देते हैं, यद्यपि यहाँ पर संस्कार का वो मतलब नहीं है। संस्कार यानी कि हमारी पूर्व स्मृतियाँ जो हमारे मन से लिपटी हुई है, और उनका जब प्रभाव होता है वही हमारे सूक्ष्म देह का निर्माण करता है, मन का निर्माण करता है, जो मन में उठने वाली वृत्तियाँ हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे जन्म के साथ ही बच्चे को, शिशु को ये पता होता है मरने के भय के बारे में, है ना। जैसे शिशु होता है, वो भी अपनी जान बचाना जानता है, तो उसके स्वभाव में ही वो भय होता है। वो भय कहाँ से आया, कोई वैज्ञानिक इसका जवाब नहीं दे सकता। वो भय जो है वो पहले से ही उसके कॉन्शियस माइंड में है, यानी कि चेतना में है। वो कैसे, क्योंकि पूर्व जन्मों की स्मृतियाँ उसके साथ चलती रहती है, हालांकि उसे पता नहीं होता, जाने अनजाने वो हमारे साथ चली आती है। यही सूक्ष्म देह जो है, जो पाप का भोगी बनता है, यही सूक्ष्म देह, क्योंकि यही जो है पाप भी करता है। तो जिसने पाप किया, पाप का भोगी भी वही होगा। ये बहुत सामान्य सा नियम है। तो ना स्थूल देह तो केवल एक यंत्र मात्र है, जबकि जो सूक्ष्म देह है वही सारे खेल का रचयिता है। तो जो सूक्ष्म देह होती है जिसमें दुर्भावना के विचार आते हैं, जिसमें सद्भावना के विचार आते हैं, मान लीजिए सद्भावना के विचार आते हैं, तो उस सद्भावना की प्रतिक्रिया भी मिलेगी। जैसा आपके मन ने किसी के बारे में सोचा, वैसा ही उसको प्रतिक्रिया में मिलेगा, उतना ही अच्छा उसके साथ भी होगा। सामान्य तौर से यदि हम अपने आप को देखें तो हम अपने आप को देह से या मन से जोड़ते हैं। अंग्रेजी में मन के लिए कोई शब्द नहीं होता, मनस होता है। संस्कृत का एक शब्द होता है मनस, अंग्रेजी में भी उसी शब्द को यूज़ किया जाता है, मनस, ठीक है। तो इसी में सभी की सभी वृत्तियाँ उठती है, और इसी से जो है पाप और पुण्य का लेना देना है। यदि सद्भावना हुई तो पुण्य ही पुण्य है, यदि दुर्भावना है तो पाप ही पाप है। दूसरा, आपने ये पूछा कि क्या इस जंजाल से बचा जा सकता है। जी बिल्कुल बचा जा सकता है। हमारे बड़े बड़े महात्मा विद्वान यही बताते हैं कि यदि आप कर्म योग के रास्ते पर चलते हैं, है ना, एक भक्ति योग होता है, एक कर्म योग होता है,
तो ऐसे अलग अलग जो माध्यम बताए गए हैं भगवान तक पहुंचने के लिए, कर्मयोग यानी कि दूसरे के प्रति आपके मन में सद्भावना है, दूसरे के प्रति आपके मन में प्यार है, और आप जो भी करते हैं वो केवल ईश्वर को समर्पित है, वो केवल लोक कल्याण की भावना से किया गया है, तो उसी को कर्मयोग कहा जाता है। उससे आपके मन की शुद्धिकरण होता है, उससे आपके मन का अहम नष्ट हो जाता है, सारी की सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती है। आप अपने लिए तब कोई कार्य नहीं करते, आप केवल दूसरे के लिए उस कार्य को करते हैं, और इसी तरह से उस जंजाल से बचा जा सकता है। आपने कहा कि अगर देखा जाए तो सब कुछ जो है, सारी प्रताड़ना जो है वो मन को ही मिलती है, यानी कि हमारी देह यहीं पर रह जाएगी, हमारा आत्मस्वरूप तो नित्य है, वो तो हमेशा शाश्वत ही रहता है, तो उस पर भी कोई असर नहीं है। बचा बीच में हमारा सूक्ष्म शरीर जो कि बनता है मन से, ठीक है, अंतःकरण जिसको बोलते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन सब चीजों से हमारा अंतःकरण बनता है। तो आपके कहने का अर्थ ये है कि जो मन है वही वास्तविकता में नरक की प्रताड़ना को भोगता है, और इसी मन से हमें सारे कष्ट महसूस होते हैं। ये तो एक बात हो गई, लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं कि इसी मन से हमें सारे के सारे कष्ट महसूस होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभाव तो हमारी देह पे भी होता है, जैसे देह का बीमार हो जाना, तो वो चीज आप एक्सप्लेन करें कि वो क्यों है फिर। देखिए, मन केवल एक जरिया है, मन केवल एक जरिया है, और उस जरिए का जो यंत्र है वो हमारी देह है। यानी कि इसको आप ऐसे समझिए कि बुद्धि जो है, हाथ कार्य करते हैं, लेकिन सबसे पहले वो कार्य हमारे दिमाग में उपजता है, उस कार्य को करने का जो ख्याल होता है वो हमारे दिमाग में उपजता है, वहीं पर आता है, लेकिन उस कार्य को करने वाले जो है हमारे हाथ होते हैं। ठीक है, यदि सुनने का मन ही ना हो, है ना, कह दिया जाता है कि सुनने का मन ही ना हो तो आपके सामने आपके आसपास कितनी भी चीज़ें होती हुई हो, आपको वो कदापि सुनाई नहीं देगी। यदि देखने का मन ना हो, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा सुनो, बुरा ना सुनो, है ना, तो बुरा आप केवल तभी नहीं सुनोगे जब आपको आप में सुनने का ख्याल ही नहीं है। तो सारा का सारा खेल मन से है। मन जो है इंद्रियों को नियंत्रित करता है। ये एक वो मुख्य बात है जो सारी बातों का जवाब देती है कि मन इंद्रियों को नियंत्रित करता है। कुछ लोगों को लगता है कि इंद्रियां मन को नियंत्रित करती है। तो अगर देखा जाए तो जो मन है, अगर इसको मार लिया जाए, मार दिया जाए, ठीक है, मन को किसी तरीके से थामा जाए, तो ये सारी चीजें हमें होंगी ही नहीं। और जो इतनी नेगेटिव एनर्जीज विचरती हैं, ठीक है, जो नकारात्मक ऊर्जाएं विचर रही हैं, उनका भी शायद एक यही कारण है कि वो मन स्वरूप में ही विचरती है, और उस मन स्वरूप को ही सूक्ष्म देह बोला जाता है, उसी को सूक्ष्म देह कहा जाता है। और शायद उसमें अग्नि तत्व बढ़ जाता है। क्योंकि जैसे ही हम संसार के कॉन्टेक्ट में आते हैं जीते जी, हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है कि अगर हम किसी को देखते हैं तो दो तरीके की प्रवृत्ति हमारी निकलती है, या तो हम उसके बारे में, सामने वाले के बारे में अच्छा सोचेंगे, या फिर हम बुरा सोचेंगे, और ये हमारे स्वभाव में होता है। ठीक है, बाकी हमारे अंतःकरण का निश्चय होता है कि हम कौन से वाला चुनने वाले हैं, जैसे कि हम अच्छा करना चुनेंगे या किसी के लिए बुरा करना चुनेंगे। अब किसी व्यक्ति के मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई, इच्छा शक्ति की यहाँ पे बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के मन में एक इच्छा उत्पन्न होती है और वो उसी इच्छा के साथ मर जाता है, यानी कि वो जन्म के दौरान, वो जन्म और पूरे जो भी उसका लाइफ टाइम होता है, लाइफ साइकिल होता है, उसके दौरान वो इच्छा उसकी पूर्ति नहीं होती है। तो जब वो मरता है तो वो इच्छा जो है मन स्वरूप में सूक्ष्म देह में विचरती रहती है, और एक इच्छा का कितना प्रभाव हो सकता है दूसरे के शरीर पे, वो आपको जब दिखता है जब ये नकारात्मक ऊर्जाएं सामने वाले के शरीर पे हावी हो जाती हैं। ठीक है, जैसे अभी जब हम द्वेष कर रहे हैं, जब हम कोई भी प्रकार की नेगेटिव चीज सोच रहे हैं किसी के बारे में, तो हमारा मन, जो हमारा शुद्ध भाव है जो मन का, वो कमजोर होता चला जाएगा। इससे क्या होगा कि संसार में जितनी भी इच्छा सूक्ष्म देह के रूप में विचर रही है, जो कि नकारात्मक हो चुकी हैं, वो हमारे शरीर पे आके प्रभाव डालेंगी। और कहीं ना कहीं जब हम किसी के साथ बैठते हैं, कुछ बातें सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी थिंकिंग भी वैसे ही बनती चली जाती है। इसलिए जो पहले हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते थे, वो ये बोलते थे कि अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए, है ना, जितनी अच्छी आपकी कंपनी होगी उतने अच्छा आपका व्यवहार और आपके विचार और संस्कार होंगे, ऐसा बोला जाता था। शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं पहले ये कारण था कि लोग जो हैं इतनी नकारात्मक ऊर्जाओं से नहीं घिरे हुए थे। और आज प्रतिदिन बहुत प्रकार की उल्टी सीधी चीजें चली हुई हैं,
ठीक है, और लोग देखते भी हैं, लोग उसमें रमण भी करते हैं, लोग उनसे प्रभावित भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक नई इच्छा बनती है। फिर जब वो इच्छा पूर्ण नहीं होती है, चाहे वो पैसे कमाने की इच्छा हो, चाहे किसी से प्रेम अधूरा रह गया हो, जब वो इच्छा पूर्ण नहीं होती है तब मरने के बाद, उनके मरने के बाद ये सारी चीजें होती है। घटित होती है। वास्तविकता में आप क्या कहेंगे कि नरक है क्या? क्योंकि सूक्ष्म देह तो यहीं पर विचर रही है ना, उसकी तो मुक्ति हुई नहीं है। और क्या इस सूक्ष्म देह की मुक्ति भी होती है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। साइंस का एक नियम है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि ऊर्जा को कभी या तो नष्ट नहीं किया जा सकता और ना ही कभी क्रिएट किया जा सकता, बनाया जा सकता, निर्माण होता है उसका। तो इस नियम से हमें ये पता चलता है कि ऊर्जा का केवल परिवर्तन होता है, यानी कि जब वो अलग अलग डायमेंशन से होते हुए, डायमेंशन यहाँ पर किस चीज़ की बात की गई है, यानी कि एक जैसे पानी हो गया, एक हो गया सॉलिड फॉर्म में, या गैशियस पार्टिकल कह सकते हैं। तो हवा से कोई चीज़ पानी में जाती है तो उसमें बदलाव आ जाते हैं, उस ऊर्जा में बदलाव आ जाते हैं। जैसे जो ध्वनि की तरंगे होते हैं, वो हवा से जब पानी की तरफ जाती है, पानी में चली जाती है, तो उसकी ध्वनि की जो इंटेंसिटी होती है तरंगों की, वो कम हो जाती है। ये साइंस कहता है, ये विज्ञान कहता है। यहाँ पर आध्यात्मिकता में क्या कहा जाता है कि जब वही इच्छा देह में होती है तो वो स्नायु शक्ति बन जाती है। इच्छा शक्ति का परिवर्तन स्नायु शक्ति में हो जाता है। लेकिन स्नायु शक्ति में परिवर्तन तभी होता है जब इंद्रियां हमारे पास होती है। यदि मरने के उपरांत इंद्रियां ही मर जाए, मन नहीं मरता, वृत्तियां नहीं मरती, है ना। जैसे संत कबीरदास जी ने कहा है कि माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही कहा है, उनका विवेक जागृत था। तो इस प्रकार से उन्होंने ये बात कही। वो क्यों कही? चूंकि मरने के बाद ना तो इंद्रियां बची, अब इंद्रियों के ना बचने से जो इच्छा शक्ति थी वो स्नायु शक्ति में परिवर्तित नहीं हो पाई, हमारी काम करने की शक्ति में परिवर्तित नहीं हो पाई। तो जो काम क्रोध मद लोभ है वो केवल शक्तियों के रूप में विचरते रहते, यानी कि हमारी जो सूक्ष्म देह है वो आसपास हमारे विचरती रहती है। वही जो है एक संकल्प मात्र होता है, ठीक है। हमारे पास अभी सोचने की शक्ति है, इसलिए हम उसी शक्ति से काम भी ले सकते हैं। लेकिन बुद्धि के मर जाने से, इंद्रियों के मर जाने से, अंतःकरण आपने कहा कि बुद्धि चित्त अहंकार ये सब होता है उसमें, तो वो तो चला गया। उसके मरने के बाद हुआ क्या कि केवल और केवल एक शक्ति बच गई जिसके ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं है। तो सूक्ष्म देह का अपने ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं होता। ये तो केवल हमें जीते जी ही जानना पड़ता है। दूसरा आपने ये पूछा कि नर्क क्या होता है। नर्क वो होता है जब हम अपनी सूक्ष्म देह को नहीं जान पाते, सूक्ष्म मन को नहीं जान पाते। मन में रहना ही नर्क है, मन की वृत्तियों में रहना ही नर्क है। अपनी इंद्रियों के वशीभूत होना, ठीक है, अपनी मन पर कोई नियंत्रण ना होना, यही सबसे बड़ा नर्क है। अब देखिए, हम जो है बिना सोचे समझे अपनी आनंद के लिए अपनी देह तक को हानि पहुंचा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आजकल के बच्चे, युवा जो कि ड्रग्स एडिक्ट हो जाते हैं, नशे की लत उन्हें लग जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि वो उन्हें आनंद तो मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आनंद लेते लेते इस बात को भूल जाते हैं कि यही ड्रग्स हमारे मन को भी हानि, हमारे तन को, मन को, हमारे परिवार की प्रतिष्ठा को भी हानि पहुंचाता है, हमारे माता पिता की गरिमा को भी हानि पहुंचाता है, उनको नष्ट करके रख देता है इस तरीके से। तो नर्क केवल हमारा मन है और मन की वृत्तियां हैं, गलत वृत्तियां। सही आदतें और अच्छे संस्कार कभी भी नर्क नहीं होते। अच्छे संस्कारों से जो है बुरे संस्कारों पर विजय पाई जा सकती है। जैसे आध्यात्मिकता में कहा जाता है कि मन के इस कांटे को मन से ही निकाला जा सकता है। इस तरीके से आपने यहाँ पर ये बोला कि जो सूक्ष्म देह है वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाती है, उसको नहीं पता कि वो किसको हानि पहुंचा रही है। तो क्या मैं ये पूछ सकती हूँ आपसे कि क्या सूक्ष्म देह अच्छी भी हो सकती है, कि किसी को हानि नहीं पहुंचा रही हो लेकिन किसी के लिए अच्छा कर रही हो? जो सूक्ष्म देह होती है वो आत्मा स्वरूप को जो है प्राप्त हो जाती है। जो अच्छे जिसके संस्कार होते हैं वो मरने के उपरांत आत्मा स्वरूप यानी कि वो ब्रह्म में रमण करते हैं। वो सूक्ष्म देह कभी बनते ही नहीं है। सूक्ष्म देह केवल वही बनते हैं जिनका खुद पर जीते जी मन पर नियंत्रण नहीं था, जो अपनी शक्तियों को जो है अपने आप पर कभी भी अपनी इंद्रियों के वशीभूत थे। तो वही जो है
उसी को सूक्ष्म देह कह दिया जाता है। वही व्यक्ति सूक्ष्म देह के रूप में विचरता रहता है और उस पर जो है गलत संस्कारों की परत चढ़ी हुई होती है। महात्मा बुद्ध भी कहते हैं कि कोई भी जो कह सकते हैं कि जो सूक्ष्म शरीर है वो कभी मरता नहीं है, वो केवल रूपांतरित होता है। ठीक है, जैसे हमने एक दिया लिया, उसको हमने प्रज्वलित किया, उसकी लो नित्य निरंतर जो है ना बदलती रहती है, रूपांतरित होती रहती है। कभी वो बड़ी हो जाएगी, कभी धीमी हो जाएगी, कभी बड़ी हो जाएगी, कभी धीमी हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि वो केवल रूपांतरित होती है, उसका एक बार जन्म होता है और उसके बाद वो केवल रूपांतरण की प्रक्रिया पे जाती है। इसी प्रकार से सूक्ष्म देह जो है रूपांतरित होती है और फिर वही मन जो है एक नया जन्म ले लेता है। आप इसी प्रकार से कहना चाहते हैं कि जो मन है वही जन्म ले रहा है और कोई जन्म नहीं ले रहा। वही जन्म लेता है, उसी का मरण होता है। यदि मन से परे उठा जाए, मन से ऊपर देखा जाए, तो ना तो जन्म है ना मृत्यु है। मन जो है समय के अधीन है, मन ही जो है जन्म मृत्यु के अधीन है, मन ही संस्कारों के अधीन है, मन ही हमारी देह के भी अधीन है। ठीक है, तो देह को लगता है कि वो मन है और मन को लगता है कि वो देह है, और इस तरीके से जो हमें है, हमारी बुद्धि को लगता है कि हम देह है, हम ही मन है। ये काफ़ी जटिल जो है कंसेप्ट है, काफ़ी जटिल, इसको आसानी से समझाया नहीं जा सकता। बहुत से लोग इसको समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी इसको उतनी सरलता सहजता के साथ नहीं समझा पाते। कुछ लोग जो है यही नहीं समझ पाते कि संस्कार क्या होते हैं, स्मृतियाँ क्या होती है, इनका क्या रोल होता है, ये किस तरीके से दुष्प्रभाव हमारे मन पर डालते हैं। लेकिन हमें बहुत ध्यान से और बारीकी से अपने सूक्ष्म देह को समझना होगा। अब कुछ लोग यहाँ पर एक सवाल पूछ सकते हैं कि सूक्ष्म देह को कैसे जाना जाए, और उसी के लिए हमारे विद्वानों ने, हमारे महात्माओं ने एक प्रक्रिया बताई है, ध्यान की प्रक्रिया, जाप की प्रक्रिया। चलिए, जाप तो एक अलग विषय हो गया, लेकिन ध्यान से जो है जब हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं तो उसके माध्यम से हम अपने सूक्ष्म देह को जानते हैं। पहले एक बात कही गई थी कि मन जो है इंद्रियों को संचालित करता है, ना कि इंद्रियां मन को संचालित करते हैं। तो पहले ध्यान के माध्यम से धीरे धीरे हमें अपनी इंद्रियों को जानना होगा, उनके बारे में ज्ञान संचित करना होगा, तब जाकर हम जो है अपने मन के बारे में जान पाएंगे। ध्यान से धीरे धीरे क्या होता है, इंद्रियां मन में विलय होती है और मन का जो हमारी सूक्ष्म देह होती है उसका हमारी आत्मा में विलय होता है। इस तरीके से तो मोटा मोटा कहने का ये अर्थ है कि शरीर की 3 अवस्थाएं हैं, स्थूल, सूक्ष्म और आत्मा। स्थूल शरीर यहीं पर नाश हो जाता है, या तो हम उसको जला देते हैं या फिर हम उसको गाड़ देते हैं, जो कि मिट्टी में मिलके हड्डियों का ढांचा बच जाता है, शेष और कुछ नहीं। तो स्थूल शरीर जो है यहीं पर खत्म हो गया। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, तो आत्मा के साथ कुछ हो ही नहीं सकता है, वो नित्य निरंतर बनी रहेगी। तो बीच में एक अवस्था बचती है, दोनों अवस्थाओं के बीच में, जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर या सूक्ष्म देह के नाम से जिसको आप जानते हैं। अब हमारा एक जीवन काल बीता, एक जीवन चक्र बीता, उसके दौरान हम बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आए, इस प्रपंच के कांटेक्ट में आए। ठीक है, और हुआ क्या, हमने बहुत सारी चीजें यहाँ से सीखी, हमने कुछ इच्छाएं उत्पन्न की मायावाद के चक्कर में फंस के, और वो इच्छाएं हमारी अधूरी रह गई। अब वही इच्छाएं एक संकल्प के रूप में जो है संसार भर में विचरती हैं। और जिन लोगों के जीवित व्यक्तियों के मनस कमजोर हो गया है या फिर अपनी खुद की बुद्धि कमजोर हो गई है, उनको ये प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगर किसी का मन बहुत स्ट्रोंग है, होता है ना कि कई लोग बहुत वीक होते हैं और कई लोग बहुत स्ट्रोंग होते हैं मन से। तो जो मन से वीक होता है, ये सारी चीजें उनको अधिक तरीके से प्रभावित करते हैं। और यहाँ पर और गौर से देखने की बात है कि जो संकल्प है, ये संकल्प बांधे जा सकते हैं मंत्र और तंत्रों के द्वारा जी। और ये किसी व्यक्ति को, पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए भेजे भी जा सकते हैं और उस पर्टिकुलर व्यक्ति को ये प्रभावित भी करेंगे। और कोई संकल्प जितना भी तेज होगा, जिस संकल्प, मान लीजिए कोई संकल्प बहुत तेज है या बहुत तीव्र इच्छा लेके कोई मरा है, ठीक है, तो वो संकल्प उतने ही जोरदार तरीके से सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करेगा। अब इसको नष्ट करने का केवल एक तरीका बचता है, नष्ट नहीं कर सकते, सूक्ष्म जरूर कर सकते हैं। ठीक है, ये कि आप उसका अपने द्वारा शुद्धिकरण कर दें। और आप शुद्धिकरण कैसे करेंगे, जैसे आपके ऊपर किसी चीज ने प्रभाव डाला, आप खुद को कैसे शुद्ध करते हैं, या तो आप ध्यान की प्रक्रिया से या फिर आप मंत्र जाप की प्रक्रिया से। तो पहले आप जब जाप करेंगे तो आप उस सूक्ष्म शरीर को जिसके प्रभाव में आप आए हैं, आप उसको जो है शुद्ध कर रहे होते हैं। कभी भी जाप की प्रक्रिया में देखेंगे आप, दोष किस चीज को बोल रहे हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके आसपास घूम रही।
कभी भी आप जाप शुरू करोगे, आपने शुरू किया है, आप बेसिक उस पे हो, स्टेज पे, पहली स्टेज पे हो जाप की, तो पहले जो है ये सूक्ष्म देह जो है इसका संकल्प कमजोर होगा आपके जाप से। जब ये धीरे धीरे सूक्ष्म होती चली जाएगी, फिर आपका जो अपना आपा है, जो आपका खुद का संकल्प है, वो मजबूत होना शुरू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो दूसरे संकल्प ने आपके ऊपर प्रभाव डाल रखा है, पहले वो संकल्प सूक्ष्म होगा। फिर जो आपने खुद के इस जन्म में संकल्प बना लिए हैं अनेकों अनेक प्रकार के, वो संकल्प शुभ होते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे फिर आप उस उच्चतम अवस्था की तरफ पहुंचते हैं। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया बहुत डिटेल में हमें समझने की आवश्यकता है, सोच समझने की, विचार करने की आवश्यकता है कि अगर हम ऐसे किसी चीज के कांटेक्ट में आ गए हैं, ठीक है, तो हमें उस समय क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए आप सूक्ष्म शरीर के किसी सूक्ष्म शरीर के कांटेक्ट में आ गए, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं सूक्ष्म संसार के बाकी जितने संकल्प होते हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कई लोग कहते हैं ना, हमें अपनी दृष्टि से ये दिखना शुरू हो गया है, या अपनी दृष्टि से ये दिखना शुरू हो गया। एक होती है दूसरे के द्वारा दी गई दृष्टि, और एक होती है खुद की दृष्टि, अंतर्दृष्टि की बात कर रही हूँ, दोनों चक्षुओं की बात नहीं कर रही हूँ। कोई मलिनता आपके शरीर में आई, कोई संकल्प आपके शरीर में आ गया, उसने प्रभाव डाला, तो वो ऑलरेडी सूक्ष्म संसार के कांटेक्ट में है। अब आपको बहुत आसानी हो जाएगी सूक्ष्म संसार के कांटेक्ट में आने में, क्योंकि एक संकल्प हमेशा दूसरे संकल्प को खींचता है। ठीक, अब कोई व्यक्ति जिसपे किसी भी संकल्प का प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था, वो धीरे धीरे तप करता हुआ, ठीक है, क्या करता है, वो धीरे धीरे तप करता हुआ अपने सूक्ष्म शरीर तक पहुंचता है, उसको जान पाता है। तो उस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, और जिसको आप दृष्टि समझते हैं, वो दृष्टि कुछ नहीं है, ये सूक्ष्म संसार के कांटेक्ट में ही आना होता है। ठीक है, और ये जब आते हैं, जब आप खूब तप कर लेते हैं, अगर खुद की दृष्टि चाहिए तो उसमें आपको केवल अच्छे संकल्प दिखेंगे, ऐसा नहीं कि आपको बुरे भी दिखेंगे, ठीक है, लेकिन आप किसी चीज से फिर प्रभावित नहीं होंगे, किसी भी संकल्प से प्रभावित नहीं होंगे। आपको एक्चुअली ये पता होगा कि ये चल क्या रहा है मेरे चारों तरफ। ऐसा बोला जाता है कि जब हम हवन करते हैं, जब हम तप करते हैं, तो वहां से एक बालखिल्य ऋषि ऊपर उत्पन्न होते हैं, और बालखिल्य ऋषि को ही सूक्ष्म देह का रूप माना गया है, ऐसा डिनोट किया जाता है। और वो बालखिल्य ऋषि जो है सूर्य के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाते हैं। सूर्य क्या है, आपका आत्म स्वरूप है, आपका आत्म कारक है, तो आत्मा के चारों तरफ ये सूक्ष्म देह ऐसे चक्कर काटती रहती है। ठीक है, अगर आपको ऊपर जाना है, यानी कि आपको तप करके सूक्ष्म शरीर की तरफ जाना पड़ेगा। अर्थ ये है कि अगर आपको दृष्टि भी चाहिए तो आपको खूब तप करना पड़ेगा, और वो अंतर्दृष्टि आपकी खुद की होगी, ना कि किसी और संकल्प की होगी जी। तो दृष्टि में भी ये है। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा कह सकते हैं कि टॉपिक है, इतनी आसानी से इतनी सरलता से नहीं समझ में आ सकता। और इसी से जो है हमें ये सीख लेना चाहिए कि हमें जाप के माध्यम से अपने मन का शुद्धिकरण करना है, यानी कि हमारी सूक्ष्म देह जो होती है, ताकि मृत्यु के उपरांत हम एक अच्छे संकल्प के रूप में लोगों अपने आसपास जो है विचर सके, लोगों को गलत तरीके से प्रभावित ना करे। इस तरीके से आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके गुरु आके उनको बताते हैं, तो गुरु अपना एक अच्छा संकल्प छोड़ के जाते हैं, जिससे उनके शिष्यों की, ठीक है, उनको मदद मिल सके कि संसार में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। वो एक तरीके की कृपा हो जाती है गुरु की। तो अगर आप उस तरीके से भी तप करते हैं, तब आपके गुरु अच्छे संकल्पों में विचरते हैं। लेकिन वहीं पर देखिए, मानव है, ठीक है, जो अविनाशी बन गए जो गुरु, उनका तो ठीक है, लेकिन जो मानव है, हम जीते जी जिन मानवों को पूजते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं हम उनको हाविष्य प्रदान कर करके, उनको भोग चढ़ा चढ़ा के हम क्या करते हैं, उनका संकल्प को और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, फिर चाहे वो नेगेटिव ही संकल्प क्यों ना हो। ठीक है, और वो नेगेटिव संकल्प जब वो चले जाते हैं तो हमें बहुत गंदे तरीके से प्रभावित करता है, जिसकी चपेट में आज लगभग 80% पॉपुलेशन हमारे, कह सकते हैं कि हमारे संसार की आ चुकी है। और दूसरी बात, आपने देखा होगा लोग चौकों पे, चौराहों पे कुछ चीजें प्रदान करते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं कि उनको कोई तकलीफ हुई, ठीक है, अब क्या है कि ये तकलीफ किसी और पे चली जाए, तो हमारे वहां पे ये समझ ले कि उस व्यक्ति का एक गंदा संकल्प है, ठीक है, किसी दूसरे के लिए, तो आपको उस पर्टिकुलर भोग ने इफेक्ट नहीं किया है, अफेक्ट नहीं किया, आपको अफेक्ट किस चीज ने किया है, उस गंदे संकल्प ने किया है, जिसके द्वारा वो बांध के भोग रखा गया है। जब आपका पैर उस पे आता है या आप उसके आसपास से गुजरते हो, तो वो संकल्प, कमजोर संकल्प वाले व्यक्ति को, जिनका मन कमजोर हो चुका है, ठीक है,
क्या होता है, वो उसको प्रभावित कर देता है बहुत बुरे तरीके से, और फिर उसको सूक्ष्म करना पड़ता है। उसको सूक्ष्म करने के लिए भी केवल एक ही विधि होती है, तो आप जाप करें या ध्यान करें। आप ध्यान की प्रक्रिया में नहीं जा सकते अगर ऐसे किसी संकल्प ने जो है आपको क्या किया है, परेशान किया है। क्यों? क्योंकि जब आपके मन का ही संकल्प कमजोर हो गया ना और आप ध्यान करने बैठ गए शांति से, तो होगा क्या, आप उसी संकल्प में अंदर फंसते चले जाएंगे ऊपर निकलने की जगह। इसलिए हमें किसी का सहारा लेना पड़ेगा अब, ठीक है। और वो सहारा किसका लेना पड़ेगा, हमें मंत्र जाप का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि जब हम मंत्र का उच्चारण कर रहे होते हैं, जैसे मैंने राम ही कहा, तो राम शब्द बहुत बड़ा मंत्र हो जाता है। साथ ही में आप यहाँ पर राम भगवान के गुणों को भी देखते हैं। जितना हम मंत्र जाप करते चले जाते हैं, हम उन गुणों की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है कि हमें वहां पे एक सहारा लेना पड़ जाता है ताकि हम अपनी शांत अवस्था तक पहुंच सके और फिर उस शांत अवस्था में जाके हम ध्यान की प्रक्रिया शुरू कर सके। यानी कि अगर आप ऐसे किसी संकल्प से प्रभावित हैं, तो सर्वप्रथम तो आप अपना जाप शुरू करें, और जब तक आप में बहुत धैर्य नहीं आ जाता, आप में बहुत चिंतन करने की, मनन करने की शक्ति नहीं आ जाती, तब तक आपको ध्यान की प्रक्रिया में नहीं जाना चाहिए। नहीं तो संकल्प आपको बहुत बुरी तरीके से भी प्रभावित कर सकता है। ठीक कहा मैंने? जी बिल्कुल, आपने सच कहा। तो ये चीज होती है। तो इस सूक्ष्म देह के खेल को समझना सीखिए, बहुत आवश्यक है सभी के लिए, ठीक है। ये कोई देखिए, कुछ लोग जो है बिना प्रमाण के ये कह देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे वैज्ञानिक कहते हैं, लेकिन अब तो वैज्ञानिक भी इस चीज़ को मानते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं, बड़े बड़े विद्वान इस बात को मानते हैं कि सूक्ष्म देह भी होता है और उसका कभी भी एक्सरे नहीं किया जा सकता, है ना। एक्सरे केवल स्थूल देह का किया जा सकता है, बीमारियां केवल उसको लगती है, और सारा खेल हमारी इस मन का है। तो यदि आप मन से खुश हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मन तंदुरुस्त है तो तन भी अपने आप तंदुरुस्त होगा, वो भी स्वस्थ होगा। तो मन से खुश रहिए, बाकी तो जो है आपका तन वैसे ही स्वस्थ रहेगा। आपको फिर किसी भी तरीके की, किसी भी प्रकार के, और योग करते रहिए, ध्यान करते रहिए, आपको फिर किसी प्रकार की विधि विधान की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक ये चीज बोली जाती है कि दुनिया के सारे नरक और स्वर्ग धरती पर ही है, धरती पर ही, ठीक है। तो कोई किसी प्रकार का कोई अलग से नरक नहीं है। इसी धरती पे एक नरक भी बन जाता है और एक स्वर्ग भी बन जाता है। कोई व्यक्ति सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करके लिए गया, उसके लिए तो ये जीवन भी सुख में ही है, यही जीवन जो है स्वर्ग है। और कोई व्यक्ति, दुखों की स्थिति सब पे आती है, ठीक है। जब सुख आएगा, सुख लेने की आप इच्छा रखते हैं, तो दुख लेने की इच्छा आप कैसे छोड़ सकते हैं, है ना। तो दुख भी सब पे आएगा, लेकिन उसी दुख को हम इतना बना लेते हैं कि हमें पूरी सृष्टि जो है नरक जैसी महसूस होने लग जाती है। तो ये चीज होती है। तो नरक भी यही है और स्वर्ग भी यही है। हम पर निर्भर करता है कि हम अपने लिए क्या बनाना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, पैसा सबके पास है, अधिकतर लोगों के पास है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी का गुजारा ना चल रहा हो। गुजारा ना चलने वाली स्टेट बहुत नीचे आती है, ठीक है। और ऐसे भी लोग हैं, ऐसा मैं नहीं मानती कि ऐसे लोग नहीं, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन उसी जीविका में, उतने ही साधन में बहुत अच्छे से भी जीवन व्यतीत किया जा सकता है, और बहुत ज्यादा साधनों में भी बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत किया जाता है। जिसके पास ज्यादा साधन होते हैं उसको और लालसा होती है और मिल जाए, जिसके पास कम साधन होते हैं उसको भी यही लालसा रहती है कि मुझे और मिल जाए ताकि मेरा जीवन अच्छे से बीत जाए। लेकिन अगर हम पहले के युग को देखते हैं तो उसमें इतने साधन होते ही नहीं थे। तो साधन बनाने वाले भी हम हैं और साधन का उपभोग करने वाले भी हम हैं, ठीक है। हमने जबरदस्ती नीड क्रिएट की, हमने एक जबरदस्ती बोलते हैं ना कि हमें एसी की जरूरत नहीं थी। हमें एसी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमने घरों को बंद करना शुरू कर दिया, हमने चारों दीवारी लगा दी जिसमें कोई विंडो ही नहीं होती, तो वेंटिलेशन कहाँ से होगा? सीधी सी बात है। तो हमने खुद ने नीड क्रिएट की है। अगर ये दीवारें हटा दी जाएं और यहाँ पर जो है खिड़कियां लगा दी जाएं, तो केवल एक चीज शेष रहती है कि आप कूलर का उपयोग कर सकते हैं या पंखे में बहुत अच्छी हवा लगेगी। अब जब हमने एसी लगाया तो पोल्यूशन भी हुआ, ठीक है, और पोल्यूशन हुआ तो फिर ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ जाती है। वैसे ही हमने गाड़ियों की नीड ली, ठीक है। हालांकि हम एक ही जगह पर बैठे बैठे बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, ठीक है। और सनातन धर्म में बहुत सारे योगी ऐसे हैं जो कहीं नहीं जाते, इधर भी नहीं जाते उधर भी नहीं जाते, एक ही जगह रहते हैं, एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं, लकड़ी लेकर आते हैं, लकड़ी जलाकर थोड़ा बहुत खाना खाते हैं, अन्न भी एक बार खाते हैं दिन में, उससे भी उनकी देह चल रही होती है। तो ये जितनी भी लोलुपता है ये केवल हमारी जिह्वा की है, हमारे मनस की है। तो ये चीज हमें समझने की कोशिश की कि जो इस संसार में चीजें बनाई हैं वो मानवों ने खुद बनाई है, और इनका उपभोग भी करने वाला कोई और नहीं है, हम खुद ही हैं। तो हम अपनी नीड्स को भी अगर मिनिमम करते हैं तो हमारी बहुत सारी इच्छाएं कम हो जाएंगी, जिससे हमें इस प्रकार की प्रताड़ना भी नहीं भोगनी पड़ेगी। और हम जितना मायावाद की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, हम जितना एडवांस लेके आएंगे सब कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह, हम उतना ही इन चक्करों में फंसते चले जाएंगे।
तो यही बात है कुल मिला के कि सब आपके हाथ में होता है, ठीक है। और इस वीडियो का अर्थ भी यही है कि इट्स जस्ट टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप क्या बनना चाहते हो या आप क्या हो। आप चाहे तो बहुत उच्च श्रेणी को यहाँ प्राप्त कर सकते हो, अब चाहो तो नीच श्रेणी को प्राप्त हो सकते हो। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।